इस वीडियो में हम लिनक्स इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स के अंदर। मार्केट में बहुत सारे लिनक्स वर्जन हैं, लेकिन हम उबंटू इंस्टॉल करेंगे। उबंटू का डाउनलोड पेज खोलें और डाउनलोड पे क्लिक करें। कुछ समय में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद वर्चुअल बॉक्स खोलें और न्यू पे क्लिक करें और वर्चुअल मशीन का नाम डालें। आप देखेंगे कि वर्चुअल मशीन का नाम डालने पर अपने आप ही लिनक्स टाइप और लिनक्स वर्जन सिलेक्ट हो गए हैं। अगर ये अपने आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आप उन्हें मैन्युअली डाल सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें। उबंटू 1 GB रैम में इंस्टॉल हो सकती है, लेकिन मैं 2 GB रैम डाल रहा हूँ अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हम वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट वर्चुअल डिस्क इमेज फॉर्मेट सिलेक्ट होता है वर्चुअल हार्ड डिस्क का। ये सही है क्योंकि हम वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। हार्ड डिस्क के यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के फाइल टाइप्स होते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट के साथ जाऊँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। वर्चुअल हार्ड डिस्क को स्पेस एलोकेट करने के 2 तरीके हैं, डायनामिक और फिक्स्ड। डायनामिक डिस्क में स्पेस जब यूज़ करता है जब उसमें ज़रूरत होती है। फिक्स्ड पूरी मेमोरी यूज़ कर लेता है जब उसे हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम 10 GB मेमोरी एलोकेट करते हैं तो फिक्स्ड पूरी 10 मेमोरी का स्पेस अपने हार्ड ड्राइव में ले लेगा। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हम हार्ड डिस्क की साइज सिलेक्ट करेंगे। हम 10 GB सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है, और हम नाम को भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे। इसके लिए आप सेटिंग्स पे क्लिक करें और उसके बाद सिस्टम पे क्लिक करें। अब प्रोसेसर पे क्लिक करें। अब हम हमारे वर्चुअल मशीन को CPU डिफाइन करेंगे कि वह कितने CPU यूज़ कर सकता है। मेरे सिस्टम में 2 कोर CPU है। अगर मैं इससे ज़्यादा सिलेक्ट करूँगा तो मुझे एरर डायलॉग बॉक्स मिलेगा और यह हमें हमारे सिस्टम से अधिक CPU एलोकेट नहीं करने देगा। तो मैं इसे 2 CPU दे रहा हूँ। और अनेबल PAE/NX को भी सिलेक्ट करें। यह 30 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 GB से अधिक मेमोरी लेने देता है और यह अन्य परफॉर्मेंस फीचर्स भी देता है, जिससे हमारा वर्चुअल मशीन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्ले पर क्लिक करें और वर्चुअल मशीन को डिस्प्ले मेमोरी दें, जिससे कि यह आउट ऑफ मेमोरी ना हो। और नीचे एक्सेलरेशन के मेन्यू में 3D एक्सेलरेशन पे क्लिक करें। मॉडर्न लिनक्स डेस्कटॉप्स को चलने के लिए 3D एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम 3D एक्सेलरेशन को भी ऑन कर दें तो हमें एक वार्निंग मैसेज मिलेगा नीचे, इनवैलिड सेटिंग्स डिटेक्टेड। हम लिनक्स में 2D और 3D एक्सेलरेशन साथ में नहीं लगा सकते, तो 2D एक्सेलरेशन को बंद कर दें। अब नेटवर्क्स में जाएं और वहाँ पे N80 डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा। N80 वर्चुअल मशीन को रिमोटली लॉगिन नहीं होने देता। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें ब्रिज अडेप्टर सिलेक्ट करना होगा। अभी के लिए मैं इसे डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ और ओके पर क्लिक करें। अब हमारे पास उबंटू वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें उबंटू इंस्टॉल कर सकते हैं। अब स्टार्ट पे क्लिक करें और डायलॉग बॉक्स के अंदर फोल्डर का छोटा सा आइकन आ रहा है, उस पे क्लिक करके अपना ISO फाइल सिलेक्ट कर लें जो कि हमने स्टार्टिंग में डाउनलोड किया था। अब स्टार्ट पे क्लिक करें और हमारा ISO फाइल बूट होगा। बूटिंग प्रोसेस कुछ समय लेता है। उसके बाद हम उबंटू को इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉलेशन विंडो ओपन हो चुका है। इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करें और अपना कीबोर्ड लेआउट सिलेक्ट करें। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं डाउनलोड अपडेट वाइल इंस्टॉलिंग उबंटू को अनचेक कर रहा हूँ, जिससे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो सके। कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आप इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू को सिलेक्ट करें और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। अब अपना टाइम जोन सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, जैसे कि यूज़र नेम, कंप्यूटर नेम, पासवर्ड। यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली लॉगिन सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे मुझे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होगी कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद, लेकिन आप इसे डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें और इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कुछ समय लेगी, इसके लिए आपको वेट करना होगा। जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये आपको रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। तब आप रिस्टार्ट पे क्लिक करें। अगर आपको कुछ एरर्स मिलती हैं, जैसे कि फॉल्ट कीबोर्ड एरर 995, तो आप फाइल मेन्यू में जाएं और क्लोज पे क्लिक करें। वर्चुअल मशीन को बंद करने के लिए आप होस्ट की और क्यू भी प्रेस कर सकते हैं। होस्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर आप मैक OS यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट कमांड की होस्ट की है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो राइट कंट्रोल की आपकी होस्ट की है। अब वर्चुअल मशीन को दोबारा स्टार्ट करें और एरर चली जाएगी।
हमारा उबंटू सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगले वीडियो के अंदर हम वर्चुअलबॉक्स के अंदर उबंटू का फुल स्क्रीन इशू सही करेंगे। Thanks for watching this video. Please hit the like button if you like it and subscribe this channel for upcoming future videos and comment your queries we will answer shortly.